नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं 5 जून की करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे इस महामारी के बीच। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि मैंने कुछ कलर्स का इस्तेमाल किया है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। आज की जो पहली करंट अफेयर्स है, पंजाब के गवर्नमेंट टीचर्स ने हाल ही में एक कैंपेन स्टार्ट की है जिसका नाम है राबता मुहिम। ये बेसिकली एक वीक लॉन्ग कैंपेन है जो कि वहाँ के स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका मेन एम है जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं इनके बीच एक कम्युनिकेशन स्टार्ट होना, एक कांटेक्ट बनना फ़ोन के थ्रू, जिससे कि टीचर्स पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, साथ साथ बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए प्रिवेंशन के बारे में ये बात कर सकें। अब तक लगभग 12.71 लाख पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट हो चुकी है। तो बात हो रही है पंजाब की, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। अभी इसके चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसका गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी पंजाब के गवर्नर होते हैं वही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। तो इस हिसाब से वीपी सिंह बदनौर अभी चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। बात करें पंजाब की, तो अभी आप पंजाब की जो टेरिटरी देखते हैं ये बेसिकली 31 अक्टूबर 1966 को बनी थी, जब पंजाब से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को अलग किया गया था। कुछ और फैक्ट्स भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, जैसे पंजाब को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ग्रैनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसकी स्टेट बर्ड है नॉर्दर्न गोसाक, जिसको हम बाज भी बोलते हैं, और स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। कुछ फेमस फोक डांसेस मैंने इंक्लूड किए हैं पंजाब की, इनमें से कुछ आपको पता होगा, जैसे भांगड़ा है, गिद्धा है, झूमर। इनको छोड़कर और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ऐड किए हैं, जैसे मिर्ज़ा, जुगनी, धमाल, किकली, सम्मी, गटका। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस थे। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के नासिक में तीन बुद्धिस्ट केव्स कॉम्प्लेक्स फाउंड किए हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 200 साल पहले ही डिस्कवर हो चुका था, ब्रिटिशर्स ने इसको डिस्कवर कर दिया था। ये ब्रिटिशर्स ने इसको डिस्कवर नहीं, डॉक्यूमेंट किया था, इसके बारे में लिखा था। इसको त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स भी कहा गया है, इवन इसको पांडव लेनी भी कहा जाता है। तो ये जो ब्रिटिशर्स ने किया था इसको डॉक्यूमेंट किया गया था 1823 में कैप्टन जेम्स डेलामाइन के द्वारा। वैसा जैसा कि हमको पता है कि बुद्धिस्ट के 3 सेक्शंस हैं, बुद्धिज़्म के 3 सेक्शंस हैं, महायान, हीनयान और वज्रयान। तो ये जो 3 बुद्धिस्ट केव्स मिले हैं ये बुद्धिज़्म के हीनयान ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बात हो रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ये बनी थी 1861 में। इसके हेडक्वार्टर्स है धरोहर भवन, न्यू दिल्ली में। इसके फाउंडर कम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अभी जो करंट में डायरेक्टर जनरल हैं इसके, वो है वी विद्यावती जी। नेक्स्ट, और आज का द मोस्ट कंट्रोवर्शियल न्यूज़ जो लगा मुझे वो कि ये है कि ऑस्ट्रिया ने अभी नेशनल मैप ऑफ इस्लाम जारी की है। ये एक इंटरनेट वेबसाइट है। तो ये कंट्रोवर्शियल इसीलिए है बिकॉज ऑस्ट्रिया में और भी बाकी रिलीजन्स के लोग भी रहते हैं, तो उन्होंने बस इस्लाम के नाम पे ही ये नेशनल मैप बनाया है। इसमें बेसिकली जो 600 मॉस्क्स हैं ऑस्ट्रिया में, साथ साथ जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनके नाम, उनके लोकेशंस, उनके एसोसिएशंस, जो मॉस्क्स हैं उनके एसोसिएशंस, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी डेटा, रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग है इसमें, इस मैप के द्वारा मिल जाएगी। साथ साथ उनके जो अब्रॉड में पॉसिबल लिंक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब इसमें कंट्रोवर्शियल और एक चीज़ मुझे लगी है कि आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा यहाँ पर कि 2001 में ऑस्ट्रिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी 3,38,988। ये 2016 में 7 लाख बन गई थी। अभी ये लगभग 8 से 9 लाख हैं। तो ताजुब की बात यह है, इन 8 से 9 लाख में करीब 5 लाख तो टर्किश मुस्लिम्स ही हैं। और यहाँ सबसे बढ़ चढ़ कर अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है ऑस्ट्रिया की इस स्टेप के अगेंस्ट, तो वो टर्की ही है। देखिए, टर्की मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंट्री है, बस बिकॉज आपको पता ही होगा अभी हाल ही में इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच, हमास के बीच बहुत ज़्यादा झमेले हुए थे, मिसाइल्स दागी गई थी। तो यहाँ पर
टर्की जो है ये इजराइल से बहुत पहले से ही वेपन्स और इक्विपमेंट्स ले रहा है और इधर हमास के अगेंस्ट इसके प्रोटेस्ट भी कर रहा है, हमास को सपोर्ट भी कर रहा है, इसके अगेंस्ट भी, इजराइल के अगेंस्ट भी खड़ा हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कंट्री है, पाकिस्तान, इजराइल, ये टर्की, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंट्रीज़ हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करना मुलाजिम नहीं लगता है मुझे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, जब इनके जो चांसलर है, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो है सेबास्टियन कर्ज, इनको जब पूछा गया कि भैया आपने ये किया क्यों है, नेशनल मैप ऑफ इस्लाम बनाया क्यों है, तो इन्होंने जो रीज़न दिया है कई कुछ हद तक ये सही भी है कि 2020 में ऑस्ट्रिया में बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं जो कि इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने करवाई थी। तो उन्होंने यही कहा है कि जिससे इन फ्यूचर उनके कंट्री को और कोई ख़तरा ना हो, ऐसा कोई इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई ख़तरा ना हो, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं। बात हो रही थी ऑस्ट्रिया की, तो कैपिटल इसका है वियना। जैसे कि आपको पता है वियना बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है, जैसे UNIDO है, IAEA है, फिर OPEC है, इन सब का हेडक्वार्टर वियना है। चांसलर की बात कर ले तो अभी मैंने बता दिया ऑलरेडी, इनके चांसलर है सेबास्टियन कर्ज। अभी हाल ही में नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है, छत्तीसगढ़ के कुर्रा केव्स में एक नए स्पीशीज़ का क्रिकेट डिस्कवर हुआ है। इसका नाम दिया गया है इंदिमिमस जयंती। जयंती क्यों दिया गया है? एक्चुअली ये इंडिया के एक बहुत लीडिंग केव एक्सप्लोरर हैं प्रोफेसर जयंत बिस्वास, इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, इंदिमिमस जयंती। इंदिमिमस ये डिनोट करता है इंडिया को और जयंती इनके नाम को डिनोट करता है, जयंत बिस्वास को। इनकी एक खासियत है, ये जो क्रिकेट्स डिस्कवर हुई है, इनकी एक खासियत क्या है, इनके जो मेल्स है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनकी जो फीमेल है उनके कान नहीं होते हैं। ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ये अपने पेट को, इनके अपने एब्डोमेन को ये केव्स की वॉल्स में बीट करते हैं और उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी से ये कम्युनिकेट करते हैं। तो क्रिकेट्स की बात हो रही थी, तो क्रिकेट्स के 3 सब जीनस हैं, इंडिमिमस, अरैक्नोमिमस और यूरैक्नोमिमस। ये 3 सब जीनस हैं। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो इसकी कैपिटल है रायपुर। आपको पता होगा कि ये 1 नवंबर 2000 को बनी थी, मध्य प्रदेश से अलग होकर। ये जब बनी थी तब इसके 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी ये 27 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं। इसके चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अभी व्हाट्सएप ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम दिया गया है एक्सरे सेतु। ये बेसिकली क्या है, जो रूरल एरियाज़ में लोग जो रहते हैं वहाँ पर RT-PCR और CT स्कैन करना बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। RT-PCR, CT स्कैन टेस्ट ये सब संभव नहीं है टेस्ट करवाना, तो इसीलिए यहाँ ये ऐप निकाला गया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक्सरे के द्वारा इंसान के एक्सरे के द्वारा कोविड-19 डिटेक्ट कर लिया जा सकता है। और बहुत ताज्जुब की बात ये लगी मुझे, बहुत स्ट्रेंज लगा ये, कि बात यहाँ बोली गई है कि लो रेजोल्यूशन इमेजेस जो हैं, फ़ोन से खींची गई जो लो रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, उनसे भी ये कोविड-19 को डिटेक्ट कर पाएंगे। अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 8046163838। अगर किसी को ये सर्विस स्टार्ट करनी है, एक्सरे सेतु सर्विस, तो यहाँ पर इस नंबर पे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने RT-PCR का उल्लेख किया था। RT-PCR स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो एक्सरे सेतु है इसको डिज़ाइन किया गया है आर्टपार्क के द्वारा। आर्टपार्क स्टैंड्स फॉर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ये IISc बैंगलोर के अंडर काम करती है। अब IISc बैंगलोर से एक करंट अफेयर्स और याद आ गया। अभी हाल ही में टाइम्स ने अपने एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की लिस्ट जारी की थी, जिसमें कि इंडिया में टॉप में थे IISc बैंगलोर। ये इंडिया से टॉप में थे, परंतु एशिया में ये 37 रैंक पर थे, जो कि पिछले साल 36 थी। और उस पर टॉप हुई थी सिंगुआ यूनिवर्सिटी, सेकंड थी पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही चाइना से बिलोंग करते हैं। इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं इंडिया में ही, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो कि इसको फेयर मानते ही नहीं हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। चलिए बात करते हैं व्हाट्सएप की। ये 2009 में बनी थी।
इसके हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसके फाउंडर्स है जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन। इसके अभी सीईओ है विल कैथकार्ट। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। आज 5 जून है और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। इस बार 2021 की थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। 2020 की जो थीम थी वो थी टाइम फॉर नेचर। 2019 की एयर पोल्यूशन। 2018 की शायद बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये था शायद। देखिए ये मैंने क्यों दिया है, पिछले 2 सालों का भी क्यों दिया है। ये थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट डेज है इसके थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको याद रखना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बार ये इसमें भी एक स्ट्रेंज चीज़ है कि पाकिस्तान इस बार ग्लोबल होस्ट है। इस डे को एनवायरनमेंट डे को हाईलाइट करने के लिए, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का इम्पोर्टेंस बतलाने के लिए पाकिस्तान ग्लोबल होस्ट बना है। बात करते हैं एनवायरनमेंट डे की, तो पहली बार ह्यूमन एनवायरनमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, जो कि 5 जून से 16 जून तक हुई थी। ये यूनाइटेड नेशंस में हुई थी। तो इसी 5 जून को सेलिब्रेट करने के लिए 1974 में पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था। इसका स्लोगन था ओनली वन अर्थ। बात हो रही थी यहाँ पे पाकिस्तान का, मैंने जिक्र किया था, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इसकी कैपिटल अभी है इस्लामाबाद। हाँ, इस्लामाबाद। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त, तब इसकी कैपिटल थी कराची। ठीक 20 साल बाद इसको इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसके प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही थी तो यूनाइटेड नेशंस बनी थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कुछ यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी मैंने दे दिए हैं इधर: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैंने कुछ नाम यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पर एक चीज़, अभी 28 मई को ये चीज़ हुई थी कि पाकिस्तान ने अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि हिलाल पाकिस्तान है, वो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को दी थी, अवार्ड किया गया था, जिनका नाम है वोल्कन बॉस्कीर। ये टर्किश हैं, ये टर्की के रहने वाले हैं। इसमें कंट्रोवर्सी क्या थी? इसमें कंट्रोवर्सी ये थी कि ये अवार्ड मिलने से पहले जब पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था कि इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से पुरस्कारित किया जाएगा, तो इन्होंने ट्विटर पे बस ट्वीट की छड़ी लगा दी थी कि मुझे मिलने वाला है, ये लगा दी थी इन्होंने। तो वो तो सही था, चलिए। तो इन्होंने क्या किया, 28 मई को जब ये पाकिस्तान गए थे अवार्ड रिसीव करने, इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने बोल दिया कि कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का पार्ट है, इंडिया को यहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्होंने पास कर दी। इसके बाद इंडिया ने भी जवाब मांगा। अब तक तो ये चल ही रहा है, अब तक कुछ जवाब तो मिला नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो एनवायरनमेंट डे की बात हो रही थी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनवायरनमेंट डे को याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है वो 5 जून 1972 को बनी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था, तो तभी बनी थी, ये उसी दिन बनी थी। तो 5 जून में बनी थी, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इसकी कैपिटल कहाँ है? नायरोबी, केनिया में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंगर एंडरसन। अभी केनिया से और एक न्यूज़ भी मैंने बताई थी, एक करंट अफेयर्स, कि भी अभी हाल ही में पैट्रिक अमोत को अपॉइंट किया गया है, जिस पोस्ट से डॉक्टर हर्षवर्धन का टेन्योर ख़त्म हो गया था, उस पर पैट्रिक अमोत को अपॉइंट किया गया है। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये पता हो। चलिए, अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिएगा कि वो कौन सी पोस्ट थी इस पर उनको अपॉइंट किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में G7 समिट हेल्थ 2 दिन की वर्चुअल हेल्थ मिनिस्टर की G7 समिट हुई थी ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसका एम था यूनाइट द लीडिंग डेमोक्रेसीज टू हेल्प द वर्ल्ड फाइट। लीडिंग डेमोक्रेसीज को एक होना पड़ेगा, जिससे कि दुनिया टू हेल्प द वर्ल्ड फाइट, जिससे कि दुनिया एकजुट होकर लड़ सके। अब G7 की बात हो रही है, तो G7 के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 7 मेंबर्स हैं, वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US।
इस बार के जो गेस्ट कंट्रीज़ थे वो थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया जो है 1997 में ये G7 का एक पार्ट बना था, और जब ये इंक्लूड हुआ था ये G7 G8 बन गई थी। परंतु 2014 में रशिया ने जब क्रीमिया पे चढ़ाव कर दिया था, जब उन्होंने क्रीमिया को हथिया लिया था, एनेक्स कर लिया था, तो G7 के जो बाकी मेंबर्स थे इन्होंने रशिया को सस्पेंड कर दिया था। तब 2014 के बाद ये रशिया G7 का मेंबर नहीं रहा। चलिए बढ़ते हैं। तो G7 की बात हो रही थी, तो अभी हाल ही में शायद से 11 जून या डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, G7 की 47th समिट होने वाली है। ये होने वाली है यूके के कार्बिस बे में, कॉर्नवाल में। G7 1975 में बनी थी। इसकी हेडक्वार्टर है ताormina, इटली में, और ये हेडक्वार्टर डिक्लेयर हुई थी 2016 में। यूके में हुई है वर्चुअल समिट। तो यूके की कैपिटल है लंदन, इसके प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन और क्वीन है एलिजाबेथ II। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ को भी अपॉइंट किया गया है, जो कि बने हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इनके साथ साथ वेस्टर्न कमांड के चीफ को भी अपॉइंट कर दिया गया है। क्यों किया था? बेसिकली विवेक राम चौधरी जो थे वो वेस्टर्न कमांड के चीफ थे। अब उनको जब इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया तो उनकी पोस्ट खाली थी, तो उस जगह पे एयर मार्शल बल्लभा राधाकृष्णा को अपॉइंट किया गया। अब जब ये बल्लभा राधाकृष्णा जी थे, ये सेंट्रल एयर कमांड के चीफ थे, इनको अपॉइंट कर लिया गया चीफ ऑफ वेस्टर्न कमांड में। तो इनकी जगह खाली हो गई थी, इनके जगह पे भी अपॉइंट कर लिया गया एयर मार्शल RJ डकवर्थ को। इनको चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड के रूप में अपॉइंट कर लिया गया। बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की, तो ये बनी थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल है RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसका मोटो है नभः स्पृशं दीप्तम, इसका मीनिंग है टच द स्काई विद ग्लोरी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें इंक्लूड की है। हमारे जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके सुप्रीम कमांडर है हमारे प्रेसिडेंट। अभी इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अभी लद्दाख में 100 टावर्स को सेटअप किया जाएगा, जिससे कि यहाँ की मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज इम्प्रूव हो पाए। इसके लिए इन्होंने आर्मी से भी हेल्प मांगी है, जिससे कि क्विकर इंस्टॉलेशंस हो सके टावर्स की, साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की। तो बात हो रही है लद्दाख की। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, 100 टावर्स सेटअप किए जाएंगे लद्दाख में। तो लद्दाख की बात हो रही है, तो लद्दाख फॉर्म हुई थी 31 अक्टूबर 2019 में। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर 2 अलग अलग स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी है राधाकृष्ण माथुर। और जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू, ये इसकी विंटर कैपिटल है, और इसकी समर कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। अब इनसे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ भी आ रहा है, आज ही आया है कि ट्विटर ने इनका आज नहीं, ट्विटर ने इनका जो अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया है। आज जो न्यूज़ आई है वो है इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उनका 2 अकाउंट है ट्विटर में, एक है उनका पर्सनल अकाउंट और एक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट। तो उनका जो पर्सनल अकाउंट है उसमें से जो वेरीफाइड अकाउंट का जो लोगो रहता है, ब्लू टिक रहता है, उसको हटा लिया ट्विटर ने अपनी मनमर्जी से, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के। तो पता नहीं अभी ट्विटर कर क्या रही है, मनमर्जी कर रही है। कोई स्टेप लेना ज़रूरी है इसके अगेंस्ट, वरना ये चलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं, हम भी चलते रहते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने पहला एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल लॉन्च किया है। बेसिकली इसका काम क्या होगा, ये साइबर थ्रेट्स को एड्रेस करेगी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल को बिल्डअप करके। याद रखिएगा, फर्स्ट एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है। क्यों लॉन्च की है? साइबर थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल बिल्डअप हो सके। ठीक है, साइबर थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए किस तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल को बिल्डअप करके। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
तो माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है तो इसके फाउंडर है बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ये बनी थी 4 अप्रैल 1975 में। इसके सीईओ है सत्या नडेला, सीईओ है सत्या नडेला, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन डीसी में। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे देने चाहिए या फिर मुझे थोड़ा फॉर्मेट बदलना चाहिए, मैं सोच भी रहा था कि थोड़ा फॉर्मेट बदल लूँ, क्वेश्चन आंसर टाइप कर लूँ, तो अगर आपको लगता है कि कोई बदलाव लाना चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। चलिए मिलते हैं मंडे नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।